हम इसमें एंटर होने वाले हैं अंदर, और ये है हैंडसम हस्बैंड। सही है ना? हाँ। मैम फर्स्ट जो ये आप आगरा फोर्ट जो दिख रहा है, नॉट अ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो बना है वो दिल्ली में, जो आगरा फोर्ट है जो थर्ड मुगल एम्पायर अपन ने 1565 में इसको बनाना स्टार्ट किया था, 1660 में बनकर ये कंप्लीट हुआ था। टोटल 95 ईयर्स लगे थे आगरा फोर्ट को बनाने में। फर्स्ट अकबर ने स्टार्ट किया, अकबर के बाद यस मैम फर्स्ट अकबर ने स्टार्ट किया, अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर। जो आगरा फोर्ट है ना मैडम, 2 पार्ट में बना है। एक तो आप देख रहे हैं रेड सैंड स्टोन, लाल पत्थर। रेड सैंड स्टोन का जितना भी वर्क है ना वो सब अकबर और जहांगीर ने कराया। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइट मार्बल। वाइट मार्बल का जितना भी वर्क है वो सब शाहजहां ने कराया। वेलकम टू आगरा फोर्ट मैडम, माई सेल्फ शाहरुख। आइए सर। तो हम आ गए हैं अकबरी गेट पे हमारी मैडम के साथ। कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। सर एंटर होता था, ये रेम आप देख रहे हैं सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया गया था, ऊपर से दुश्मन के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे उसको दबाने के लिए। एंड अगर वो बचने के लिए वॉल का सहारा लेता था मैडम। वॉल के दोनों साइड उसकी लाइनें बनी है, जहाँ से एक साइड से हॉट वाटर और सेकंड से हॉट ऑयल दुश्मन के ऊपर डाला जाता था। एंड यहाँ पर एक इनको साउंड भी होता है मैडम। अरे वाह, सही है। इनके हॉर्सेस अंदर एंटर होते थे तो उनके पैरों की टापों की टक टक की आवाज़ होती थी, डायरेक्ट ऊपर जाते थे। एंड जितनी भी इनकी आर्मी होती थी वो सब लोग अलर्ट हो जाते थे। एंड फ्लोट का जो लाइनिंग देख रहे हैं ना सर, ये भी किसी डिज़ाइन के लिए डाला गया है। उस टाइम पे हॉर्स, कैमल एंड एलिफेंट का राइड होता था तो उनके पाँव स्लिप ना हो, उनको ग्रिप मिला रहे, इसकी वजह से इस पे लाइनिंग डाला गया है। इसका 35% स्कूल गवर्नमेंट पर जैसे वो शाहजहां के लिए बनवाया गया था तो पास से दिखता था। अच्छा सही। हाँ, जब पिछली बार आए थे ना उन्होंने मैडम एक सारा पुराना, एंड इसकी जगह पर गवर्नमेंट ने इस तरीके का नया स्टोन्स में लगवा दिया। ओनली 25% एरिया इसका ओपन है जहां हम विजिट करेंगे। अच्छा सर, जितनी भी आप जहांगीरी महल के पास से सर जितनी भी खाली जगह देख रहे हैं, तो ये जो एंटर होने का दरवाजा है और ये इधर इधर क्या है ये सर? हम जितना भी आप पीछे का एरिया देख रहे हैं सारा इंडियन आर्मी के पास है। एंड हम लोग जो जहाँ से एंटर करेंगे ना वो यहाँ से एंटर करेंगे। तो जो सामने का आप एरिया देख रही है ना, जो भी इनकी आर्मी पहरा वगैरह देती थी उनके लिए बनाया गया। पर जहांगीर जेट टूटी वॉल जो नज़र आ रही है, यहाँ किसी टाइम पे ना मैडम अकबर का महल होता था जिसको अकबरी महल बोलते थे। लेकिन 1761 में भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट। अच्छा सूरजमल, हाँ सही है। उन्होंने इस आगरा फोर्ट पर अटैक किया था। जो अकबर का अकबरी महल था मैडम उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जितने भी तो राजपूत राजा और मराठा राजा थे ना सब एक साथ हो गए थे अच्छा बाद में। मैडम जो सामने जो आपको टप नज़र आ रहा है ना, हाँ ये जहांगीर के नाने का बाथ टब है। अच्छा बचपन में नहाता होगा जब जहांगीर छोटे थे हाँ, छोटा तो काफिया रोज वाटर के साथ जहांगीर को इस टब में नहलाती थी। इसके 3 सीढ़ी इसके अंदर है, 3 सीढ़ी इसके बाहर है। 5 फीट इसकी गहराई है, 3 टन इसका वेट है। सिंगल पीस ऑफ मार्बल में बना है। ये मार्बल ही है? यस सर, ये येलो ग्रेनाइट है। अच्छा इसमें बना कोई जॉइंट नहीं है सर। हाँ। ये जहांगीर के मामा थे मैडम, राजा मान सिंह, उन्होंने जहांगीर के फर्स्ट बर्थडे पर गिफ्ट किया था। जिस टाइम पर ये गिफ्ट किया था सर, ये पूरा गोल्ड से प्लेटेड था। अच्छा पूरे में गोल्ड लगा था। इसका सारा गोल्ड ब्रिटिश लोग निकाल कर ले गए। करेंगे ना, इस जगह को बोलते हैं नौबत खाना। नौबत खाना मीन्स वेलकम गेट। जब भी किंग्स लोग इस गेट से अंदर एंटर करते थे तो ऊपर मैडम दोनों साइड से आपको खुला आर्टिस्ट नजर आ रहा है। यहाँ से इनकी रानियाँ खड़े होकर इनका वेलकम जब रो रही है।
मैडम जिस जगह को बोलते हैं नौबत खाना, जब भी किंग्स लोग अंदर एंटर होते थे तो उनके वेलकम के लिए दोनों साइडों से म्यूजिक बजाया जाता था, ड्रम बजाए जाते थे, जिससे एक इको साउंड सिस्टम होता था, आवाज़ गूंजती थी एंड महल के नाजी एंड सैनिक लोग जो होते थे वो सब लोग अलर्ट हो जाते थे किंग्स अंदर आ रहे हैं। अब तो इतने महल देख लिया आपने, अब तो आपको रानी बनना ही पड़ेगा। देखो ये क्या है, गुप्त रास्ते। सही। इसका आर्किटेक्चर देखेंगे ना, इसका सारा राजस्थानी स्टाइल है। ठीक। मैम जस्ट पीछे जो आपको हॉल नज़र आ रहा है ना, वो पूरा ना जहांगीर का बेडरूम हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे मैडम डोर्स वगैरह दरवाजे वगैरह नहीं होते थे, तो ये लोग केवल पर्दे एंड कारपेट का यूज़ करते थे इसको बंद करने के लिए। और उसके जस्ट पीछे जो आपको जाली नज़र आ रहा है ना, वहाँ 3 फीट चौड़ी एक गली बनाया गया था, जिसके दोनों साइडों से डोर दिए गए थे सिर्फ एक हवा के वेंटिलेशन सिस्टम के लिए, सिर्फ एक हवा के वेंटिलेशन सिस्टम के लिए। जब वो बच्चा था, बड़ा थोड़ी, जब वो बच्चा था। पर्दे वगैरह अंदर डलना तो अंदर हवा का वेंटिलेशन बना रहा है। एंड इसके जस्ट ठीक सामने था पूरा जहांगीर का डाइनिंग रूम। एंड जो अकबर की राजपूत व्यक्ति जोधाबाई, उसके लिए अपन ने एक मंदिर बनवाया था जिसमें श्री कृष्ण भगवान की गोल्ड की मूर्तियाँ थी, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी भक्त थी। लेकिन बाद में जब औरंगजेब का शासक जो आया तो उसमें से सभी मूर्तियों को हटा दिया गया। ऐसा जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह को, कितना सुंदर वो होगा ये सोने वोने क्या जिस जगह पर हम खड़े हैं मैडम, इस जगह को बोलते थे रंग महल। जो भी इनका डांसिंग प्रोग्राम, नाच गाने का प्रोग्राम होता था, यहाँ होता था। एंड राजा जो होते थे मैडम वो ऊपर बैठा करते थे। एंड उसको जो छोटी सी जाली नजर आ रही है, यहाँ पर्दे में इनकी रानियाँ बैठती थी। एंड जितने भी इनके मिनिस्टर्स एंड VIP लोग होते थे यहाँ से लोग बैठा करते थे। मैम जहांगीर की जो फेवरेट वाइफ थी वो थी नूरजहाँ। इसमें मैडम जितना भी जहांगीरी महल का आप आर्किटेक्चर देखेंगे ना, इसमें सारा इंडो इस्लामिक डिज़ाइन है। जगह जगह आपको काफ़ी सारी बर्ड्स की चित्रकारी नजर आएगी, अंदर एलिफेंट के फेसेस की चित्रकारी नजर आएगी। अभी मेरा थोड़ा फोकस करवाऊंगा। हवा महल तो जयपुर में था। इस एरिया को बोला जाता है, उनकी रानी जो होती है मैडम वो यहाँ पे बैठा करती है। एंड नेक्स्ट तो मैं आपको दिखाऊंगा सर, नेक्स्ट में जो आपको दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा बहुत सैंपल मैडम AC रूम, सेंट्रल लाइट, बिजली, फैन वगैरह। हाँ। तो गर्मी से बचने के लिए इन लोगों ने अपने लिए अलग से रूम डिज़ाइन करवाए थे। सर जो ड्रेनेज सिस्टम आपको देख रहे हैं नीचे, जो उनके वाटर का ड्रेनेज सिस्टम था। अंडरग्राउंड हॉलों के जरिए सारा पानी मैडम वहाँ निकलता था, वहाँ से सारा पानी इस नाली के जरिए इकट्ठा होकर इस में इकट्ठा होता था। इससे सारा पानी इसका सीधे यमुना रिवर में जाता था, जिसका ड्रेनिंग सिस्टम था। 500 ईयर्स हो गए मैडम, लेकिन इसका जो वाटर का ड्रेनिंग सिस्टम है ना वो आज भी चालू है। आज भी बारिश वगैरह का कोई भी पानी स्टोर नहीं होता, सारा पानी सीधा इसका यमुना रिवर में जाता है। जो मानसिंह वाला था ना अभी 12 आने वाला, वो ज़्यादा सुंदर था। हाँ, वो थोड़ा मेंटेन भी है ना एक्चुअली। इसको बोला जाता है मुगल टाइम के AC रूम, इसको समर पैलेस बोला जाता है। इस तरीके से मैडम शाहजहाँ ने 3 रूम बनवाए थे, सेकेंड एंड थर्ड। एंड इसके जस्ट बीच सेंटर में ना एक बहुत बड़ा वाटर टैंक बनवाया था। एंड इसकी वॉल जो मैडम बीच से दोनों है, फर्स्ट वॉल बीच में है, अदर वॉल, जिससे कि गर्मी के टाइम को ऊपर टैंक में मैडम ठंडा पानी डाला जाता था। वॉल ठंडी रहती थी, दीवारों में नमी रहती थी, अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता था। ठीक उसी तरीके से मैडम सर्दी के टाइम पे ऊपर टैंक में गर्म पानी डाला जाता था, उससे दीवारें गर्म, अंदर का टेम्परेचर गर्म। एंड जो मैंने आपको वाटर का ड्रेनिंग सिस्टम बताया था, अंडरग्राउंड से सारा पानी वॉलों के जरिए बाहर निकलता था, सारा पानी से ठीक यमुना रिवर में जाता था। जाओ मेरी नूरजहाँ, जाओ फोटो खींचता हूँ। इधर इधर।
मैडम अभी तक हमने जितना भी एरिया देखा ना, वो उसका सारा रेड सैंडस्टोन का देखा, जो अक्बर और झांगी ने बनाया था। नेक्स्ट हम जितना भी पार्ट देखेंगे इसका सारा वाइट मार्बल का देखेंगे, जो शाहजहाँ ने बनाया था। हाँ मैम, शाहजहाँ के मैडम 14 बच्चे थे, जिसमें उसके 8 बच्चों का नेक्स्ट में डेथ हो गया था। 6 बच्चे उसके बचे थे, जिसमें उसकी बड़ी बेटी थी जहानारा, छोटी बेटी रोशनारा, एंड उसके बेटे थे दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह सुरजमल एंड मुराद बख्श। जिसमें औरंगजेब ने गद्दी पे बैठने के लिए अपने तीनों भाइयों का मर्डर करवा दिया था, कुछ सिंगल सन पर बैठे थे। तो बनना था उसकी जगह। अच्छा। नहीं मैम, शाहजहाँ बड़ा कौन था अभी का? दारा शिकोह सर। अच्छा। शाहजहाँ जो अपना उत्तरदायित्व बनाना चाह रहे थे, वो दारा शिकोह को बनाना चाह रहे थे। एंड औरंगजेब जो सब इस चीज़ के खिलाफ था, तो अपने तीनों भाइयों को उन्होंने मर्डर करवा दिया था, एंड खुद सिंगल सन पर बैठ करके। एंड इनकी जो 2 बेटी थी ना मैडम, दोनों ही बेटियों का शादी नहीं हुआ था, दोनों ही बेटी अनमेरिड थी। लेकिन उनके जो पैलेस बनवाए गए थे ना, वो पाल के डिज़ाइन में बनवाए गए थे। जैसे डोली जो होती है ना, डोली डिज़ाइन में ही उनकी छोटी बेटी का पैलेस है, रोशनारा पैलेस। ठीक इसी तरीके का पैलेस इनकी बड़ी बेटी का है। मतलब उनकी काफ़ी चलती थी। सबसे फेवरेट बेटी जो थी मैडम शाहजहाँ की, वो उनकी बड़ी बेटी थी जहानारा, सबसे प्रिय बेटी। एंड मुगल टाइम में इसके ऊपर पूरे में गोल्ड लगा था, इसका सारा गोल्ड। ये रोशनारा पैलेस है, वो मैडम दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट। इसके ऊपर मैडम पूरे में गोल्ड था मुगल टाइम में, जिसका सारा गोल्ड ब्रिटिश लोग निकाल कर लेगा, जिसमें केवल कॉपर एंड ब्रास है। औरंगजेब जो थे ना, उन्होंने कोई भी मोनूमेंट नहीं बनवाया था, कोई भी इमारत नहीं बनवाया था। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड है? यस सर। लेकिन उन्होंने इस आगरा फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए 2 मोड बनवाए थे, 2 खाई, पूरे 2.5 किलोमीटर एरिया में। जो देख रहे हैं आप नीचे सर, अच्छा, ये मैम नीचे एकमात्र चीज़ बनवाई है। हाँ। फर्स्ट मोड वो वाटर मोड था, जिसमें ना मुगल टाइम में क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स वगैरह रहते थे। एंड सेकंड मोड जो आप देख रहे हैं ड्राई मोड था, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स, लायंस, टाइगर्स वगैरह रहते थे आगरा फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए, जिससे कि बाहर का कोई भी आदमी इजीली एंटर ना हो सके। सर पहले यमुना रिवर का पानी आगरा फोर्ट की दीवार से चिपका चलता था, वहाँ ताजमहल की दीवार से। बीच में ना तो कोई रोड था, ना कोई गार्डन था। रोड जो बनाया गया था सर, वो ब्रिटिश टाइम में बना है। सामने जो आप गार्डन देख रहे हैं, ये आज से 7-8 साल पहले बना है, जिससे यहाँ से ताजमहल का व्यू अच्छा नजर आया। जो आप सामने उधर जाते हैं लोग उधर? हाँ, जो उस गार्डन में जाने देते हैं। क्या बोलते हैं उस गार्डन को? सर इस पूरे एरिया को हाथी घाट बोला जाता है। हाथी घाट। एंड जो ताजमहल के पीछे वाला गार्डन है ना, उसको मेहताब बाग बोला जाता है, एंड इसको हाथी घाट गार्डन के नाम से जाना जाता है। जो ये यमुना नदी है ना पूरी? हाँ सर, ये पूरी यमुना नदी है सामने। तो उधर से आ रही है कि इधर से आ रही है? किस तरफ से रही है सर? ये इधर से आ रही है। अच्छा, ये जा रही है बात। हाँ, लेकिन यहाँ से वो देख लेता था इसके साथ हर एक इल्यूजन इस तरीके से, ये जब हम पास से देख रहे थे ना, तो नीचे का रिवर एंड ताजमहल के आसपास का सारा एरिया दिखाई दे रहा था, एंड यहाँ से सिर्फ इसका अपर पार्ट नजर आ रहा है। अच्छा, कैमरे में कैप्चर नहीं होगा सर ये। हाँ वही, हाँ। आप देख आप भी अच्छी गाइड बन सकती है मैडम। हाँ, क्या बता रहे हैं? उसकी बीवी की याद आती थी, इसलिए ऐसे बनाया। तो मेरे को अपनी बीवी की याद आए तो ये है खास महल, हमारी बीवी के लिए। स्पेशल पैलेस, शाहजहाँ और मुमताज़ का प्राइवेट रूम का बेडरूम। एंड इस आगरा फोर्ट में सबसे ज़्यादा गोल्ड और डायमंड का जो यूज़ किया गया था, इसी रूम में यूज़ किया गया था। तो मैडम चारों कॉर्नर में ना आपको डायमंड शेप में डिज़ाइन नजर आएगा। यहाँ ओरिजिनल डायमंड फिटते हैं, जितनी भी आप ब्लैक स्पॉट्स में देख रहे हैं, इस पूरे रूम में ना सब गोल्ड से पेंटिंग किया गया था। अच्छा, नहीं मैम, ये शाहजहाँ ने बनाया था मुमताज़ के लिए। एंड जितने भी आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, इस पूरे रूम में ना गोल्ड से पेंटिंग किया गया था, जिसमें सारा गोल्ड ब्रिटिश लोग ने पिघलाकर गर्म करके निकालने के बाद ब्लैक स्पॉट इसमें रह गए। एंड जस्ट ऊपर में आपको 4 रिंग्स नजर आएंगे। यहाँ ना इनकी हवा करने के लिए फैन लटका था, रस्सी के जरिए इनकी दांत से उनको हवा किया करती थी। चारों रिंग्स के कॉर्नर में आपको गोल्डन स्पॉट नजर आएंगे। हाँ सही। यानी गोल्डन फ्लावर नजर आएगा सर इधर ऊपर। ये इसका ना प्योर गोल्ड है, जिसका कुछ हिस्सा यहाँ पर बाकी रह गया। अच्छा सर, ये आगरा फोर्ट के ना मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन है, जिसको बोलते हैं ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। अच्छा। इसको जहांगीर ने बनवाए थे। इसकी जो मिट्टी थी ना, वो मुगल टाइम में कश्मीर से मंगाया गया था। इसमें अंगूरों की बेल लगाई गई थी, उन अंगूरों की वाइन बनती थी, जिसको जहांगीर पिया करते थे। एंड जितने भी आप सामने डबल स्टोरी क्वार्टर्स देख रहे हैं, ये शाहजहाँ की जो 350 दासियाँ थी, उनके रहने के क्वार्टर थे, जिसको जनान खाना बोला जाता है। एंड ये ठीक फाउंटेन भी मैडम मुगल टाइम के हैं। उस टाइम पर कोई बिजली मोटर पंप वगैरह नहीं होता था, फिर भी ये फाउंटेन बर्फ करते थे। इसके लिए ऊपर टेरिस पे सर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक बनवाया गया था, एंड उसके पानी के प्रेशर से, पानी के फ्लो सिस्टम से फाउंटेन वर्क करते थे। अच्छा। एंड इसमें केवल सर रोज़ वाटर और जैज़ वाटर चलाया जाता था, जिससे कि खास महल के आसपास खुशबू बनी रहे, इसलिए खास रहे वो। सही है। फोटो लेना है यहाँ पे।
कच्चा खाना खाते हैं, वो लोग कच्चा खाना नहीं, हम लोग पक्का खाना सर अभी जो हमने पैलेस देखा था वो उनकी छोटी बेटी का पैलेस था। हाँ। इसी तरीके का पैलेस इनकी बड़ी बेटी का जहां आरा का। अच्छा लिखा भी है, सही है। पैलेस के ऊपर पूरे में गोल्ड था मुगल टाइम में भी। ये उनकी मम्मी का है बीच में, और इधर एक बेटी का, उसके उधर दूसरी बेटी का है। सही है। ये रूम था, ये क्या है? क्या भैया ये तो रूम है, ठीक है, इसके साथ साथ में ये दोनों क्या है? मैम इसके साइडों से जो आप देख रहे हैं ना, जो भी इनकी दासी एंड ट्रांसजेंडर जो होते थे वो रहते उनके रहने के लिए ना वो कभी मैडम बीच गेट का यूज़ नहीं करते थे। इनके साइडों से ना 2 छोटे गेट दिए जाते थे, जो उनके ट्रांसजेंडर और उनकी दासी लोग जो होती थी वो वहीं से एंटर करती थी। जैसा कि आपने खास महल में देखा, उसके साइडों से भी, दोनों साइडों से छोटे छोटे गेट्स दिए गए थे। एंड इनके जितने भी पैलेस हैं उनके साइडों से भी छोटे छोटे गेट दिए जाते थे। आपको सब याद है? वाह। सर इस जगह को बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज, जैस्मीन टावर, शाह बुर्ज भी बोला जाता है। जब औरंगजेब ने अपने ब्रदर शाहजहाँ को जो हाउस अरेस्ट किया था नज़रबंद 8 साल के लिए, वो यहीं पर ही किया था। एंड यहीं से बैठ के मैडम शाहजहाँ ताजमहल देखा करते थे। हैं। और पता है यहाँ पे ना दासियों को खड़ा खड़ा ऐसे ही लूडो था, लूडो खेलते थे यहाँ पे। सच्ची में ये सारे स्टोन है जो ऊपर मैडम आप ब्लू स्टोन देख रहे हैं ना, सिर्फ कॉर्नर में ब्लू, ये मुगल टाइम में सर अफगानिस्तान से मंगाया गया था, जिसको ब्लू लेपिस भी बोला जाता है। चेकर्स तैयार कराए गए थे, लेकिन ये लोग गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये लोग अपनी दासियों को कलरफुल ड्रेस पहना के यहाँ खड़ा करते थे, अपने इशारे पे उनको आगे पीछे करते थे। अच्छा आगरा कोर्ट की ना सबसे छोटी मस्जिद है, जिसको बोलते हैं मीना मस्जिद। जब शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट किया था नजरबंद, तो वो वहाँ से सर यही नमाज पढ़ने आते थे। खास उनके बंदी टाइम के लिए एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई थी, एंड इससे आगे जाने की उनको परमिशन नहीं थी। यहाँ नमाज पढ़ने आते थे, यहाँ से वापस दरवाजा था ही नहीं। नहीं सर, अंदर मस्जिद है इसकी। नहीं कह रहा हूँ, इधर तो कोई दरवाजा नहीं। कैसे? बाइक वगैरह अच्छा। रहते थे, तो उनको आगे जाने की परमिशन नहीं होती थी। सिक्योरिटी कितनी रहती होगी उस वक्त, दरवाजे की क्या ही जरूरत। सही। ये ना गुप्त मार गए सीरियसली। राजा की सभा होती थी यहाँ पे, जो बड़े बड़े जो उनके मंत्री लोग होते थे वो सब सभा करते थे। इस सभा को बोलते हैं दीवाने खास। इनका प्राइवेट मीटिंग रूम, जो भी इनके मिनिस्टर्स के साथ में इनकी मीटिंग होती थी या बाहर से कोई भी राजा आता था, उसका जो वेलकम किया जाता था वो दीवाने खास में किया जाता था। गर्मियों के टाइम में मीटिंग होती थी मैडम अंदर की साइड में हुआ करती थी, तो सर्दियों के टाइम में जो मीटिंग होती थी वो बाहर की साइड में हुआ करती थी। ऐसा पीछे जस्ट आपको जो ब्लैक मार्बल का स्लैब नजर आ रहा है ना, ये कोई आम पत्थर नहीं है। वो ज्वेलर्स के पास सर आपने एक स्टोन देखा होगा जिसको वो गोल्ड घिसकर चेक करते हैं, जिसे बोलते हैं कसौटी पत्थर, ब्लैक ऑनेक्स। ये वही ब्लैक ऑनेक्स है जो जहांगीर का सिंहासन है, उसको खास जहांगीर ने बेल्जियम से मंगवाया था। फर्स्ट ये इलाहाबाद में रखा गया, फर्स्ट ये मैडम इलाहाबाद में रखा गया। लेकिन जब जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ शालीमार बाग में, उसके बाद वो अपनी कैपिटल आगरा है, इलाहाबाद से पूरा सिंहासन उठाकर उनके आगरा फोर्ट में रख दिया। इतने बड़े पीस में ब्लैक ऑनेक्स कसौटी पत्थर पूरे इंडिया में आगरा फोर्ट में सिंहासन है, टेबल है, मैम जहांगीर का सिंहासन है मैम ये। क्रैक आ गया। एंड सर 1803 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी ना, तो उनके एक जनरल थे, जनरल ग्रेड लेव। उन्होंने वहाँ ब्रिटिश ने कैनन बॉल मारा था जो उस पर आकर लगा, जिससे ये बीच से क्रैक हो गया। सेकंड कैनन बॉल जो मारा था वो वहाँ कॉर्नर में पड़ा है, वहाँ से बाउंस होने के बाद सामने बॉल में पड़ा। अरे वाह, जिसका निशान आज भी बाकी है। सही बात है। एंड पहले इस पूरे फ्लोर पे मैडम वाइट मार्बल लगा था। जब ब्रिटिशों ने अटैक किया, हमले किए, तो सारा मार्बल इसका ऊपर तक जलकर निकल गया। अच्छा। ठीक इसके सर सामने था सर शाहजहाँ का वाइट मार्बल का सिंहासन। सर इस जगह को बोला जाता है मछली भवन। एंड अकबर के टाइम से ना यहाँ पर हाथियों का दंगल हुआ करता था, लेकिन जब शाहजहाँ का शासक जो आया तो उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया और उसमें मछलियाँ डाली। एंड शाहजहाँ और मुमताज़ के बीच बैठ के मैडम कुकिंग कॉम्पिटिशन होता था। शाहजहाँ इस वाइट एरिया में बैठा करते थे, उसके जस्ट अपोजिट मुमताज़। लेकिन बाद में जब औरंगजेब आया तो उस पूरे तालाब को बंद कर दिया। जितनी भी नीचे से आप वाइट जाली देख रहे हैं ना, यहाँ ना मुगल्स का रिजर्व बैंक हुआ करता था। इनका टक्साल जैन के गोल्ड एंड सिल्वर्स के कॉइन बना करते थे।
की मस्जिद है जिसको नगीना मस्जिद बोलते हैं। अच्छा। इस मस्जिद को 1635 में शाहजहां ने बनाया था वाइट मार्बल से, आगरा फोर्ट की लेडीज़ लोगों के लिए। एंड मुगल्स टाइम में भी इस मस्जिद में किसी जेंट्स का जाना अलाउ नहीं होता था। अच्छा, देखकर आना चाहिए तो देखकर आ सकते हैं, शूज़ रिमूव करने पड़ेंगे आपको। चल रहा है? मस्जिद में हाँ। जाना है। हाँ, देखते हैं। चलो शूज़ रिमूव करो। देखा वो था दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हुई है, दीवाने आम जहाँ जनता दरबार लगता था फ्राइडे वाले दिन। अच्छा। जो भी राजा के दरबार में अपनी फरियाद या प्रॉब्लम्स लेकर आता था यहीं बैठकर सुनी जाती थी। राजा जो होते थे सर वो वहाँ बीच में बैठा करते थे। अच्छा। एंड दोनों साइडों से जो जाली नजर आ रही है, यहाँ पर्दे में इनकी रानियाँ बैठती थी। अच्छा। इस दीवाने आम के सर आर्किटेक्ट थे कासिम खान, जिन्होंने उसको पूरे 64 प्लस पे बनाया था। एंड सेम इको साउंड सिस्टम मैडम इसमें भी दिया गया था। एंड पहले दीवाने आम जो था मैडम पूरा रेड सैंड स्टोन का बना था, लाल पत्थर का। लेकिन 8 साल पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो कराना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से उसको वाइट एंड गोल्ड कलर से पेंट कर दिया गया। जगह जगह आपको लाइट भी नजर आएंगी, लेकिन कोविड के बाद से वो शो बंद है। एंड इस दीवाने में सर उस टाइम कोई माइक्स वगैरह नहीं होते थे, स्पीकर्स वगैरह, तो जो भी राजा के सिक्के साला तेज आवाज़ में बोलते थे, जितनी भी आम पब्लिक बाहर बैठती थी तो सबको सुनाई देता था। अच्छा। एंड दीवाने आम में आने के सर 2 रास्ते थे, एक मोती मस्जिद का गेट था, दिल्ली गेट था, जहाँ से हम एग्जिट करेंगे। अगर इन दोनों दरवाज़ों में से किसी भी एक दरवाजे से बंदा अगर अंदर एंटर होगा तो उसको राजा का सर जो बीच का सीट है ना बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, बीच में उसको कोई भी पिलर डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा। अभी जो आप पिलर देख रहे हैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है। हाँ। एंड ऊपर के आर्चेज आपको स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। एंड उस गेट से या इस गेट से हम देखेंगे तो पिलर और आर्चेज हमें अलग शेप में नज़र आएंगे, सिर्फ इसलिए जिससे कि बंदा अंदर एंटर हो एंड झुककर 3 बार राजा को सलाम कर सके। अच्छा, अच्छा 3 बार सलाम करना होता था। जी सर, इनकी रिस्पेक्ट में सर झुका के एंट्री करनी पड़ती थी। सही। सर ये आगरा फोर्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसको बोलते हैं मोती मस्जिद। इस मस्जिद को सर शाहजहां ने बनाया था पूरे वाइट मार्बल से। अच्छा। जितना ताजमहल ब्यूटीफुल, मुगल्स के बाद ये आगरा फोर्ट पूरा ब्रिटिशों के कब्जे में आ गया था। एंड 1857 में जब आज़ादी की लड़ाई जो हुई, विद्रोह जो हुआ था, उस टाइम इनका डेथ हो गया। यहीं पर ही इनका टॉम बना दिया गया। एंड उस टाइम ये आगरा फोर्ट पूरा ब्रिटिशों के पास में था। ठीक। लंच जो माई वाइफ ने ऑर्डर किया है स्पेशल अंजीर मलाई कोफ्ता प्लस फुल्का 6 pieces. Now let's enjoy and see मेरी मेरी हमदम का जो मंगाया हुआ खाना है वो कैसा है। कैसा है, लेट्स एक्सपेरिमेंट। तो ये जो रोटी है देखने वो बच्चे। हमने बटर वाली मंगाई है, बटर लगवा के, क्योंकि राजस्थानी लोग हैं, बटर के बिना तो चलता ही नहीं है गुजारा। एंड वाह, टेस्टी है। सच में ऐसे तो नहीं बोल रहे ना। तो क्या नाम है अपनी सब्जी का? अंजीर मलाई कोफ्ता। वाह, अब खाते, बाय बाय। मॉर्निंग में तो बहुत थक गए थे आगरा फोर्ट घूम के, इसीलिए खाना फिर हमने अपने रूम में ही मंगा लिया और कहीं पर और नहीं गए खाना खाने के लिए। लेकिन शाम होने के बाद हम यहाँ पर आ गए द सॉल्ट कैफ़े में, जो कि हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही है। एंड यहाँ पर ये बैंड भी आया हुआ था तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और आई होप कि आपने भी हमारे वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। बाय एवरीवन, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।